अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मोहम्मद आमर ने बाबर आजम को एक नया चैलेंज दे दिया है और मोहम्मद आमर और बाबर आजम की ये जो राइवलरी है ये कहां से स्टार्ट हुई और अभी तक बाबर आजम और मोहम्मद आमर कब कब एक दूसरे के आमने सामने आए और उसका नतीजा क्या निकला। और दूसरी बड़ी खबर, मोहम्मद रिजवान जो आजकल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड कोच आकिब जावेद से नाराज हैं और अक्सर उनका एक फिक्रा है, एक जुमला है, एक सेंटेंस है, कभी लर्न कभी विन। लेकिन अब उनकी जो फ्रेंचाइज है मुल्तान सुल्तान, उसके ऑनर अली तरीन जो हैं उन्होंने खुद अपने कप्तान को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। जो इस तरफ भी एक सवाल है कि क्या बाबर आजम की अब ना सिर्फ मुल्तान सुल्तान बल्कि पीसीबी यानी कि जो नेशनल टीम के वो कप्तान हैं वहां से भी उनकी छुट्टी हो सकती है। कुछ डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, आईपीएल इंडिया में स्टार्ट है, लेकिन जब पीएसएल स्टार्ट हुई तो इंडियन मीडिया ने जो तवज्जो दी और जिस तरीके के मैचेस यहां पर खेले गए, सिवाय कराची वालों के हर तरफ पीएसएल की जो है वो हाइप है। और जिस तरीके का मैच कराची में हुआ उसके ऊपर जो तमाशाई नहीं आए ये बड़ा कंसर्निंग है। लेकिन जिस तरीके का मैच जो है वो कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला गया वो औसम था, आउटस्टैंडिंग था। और जो मुकाबला देखने को मिला, जो कांटेदार मुकाबला देखने को मिला, उसने आईपीएल जो है उसके ऊपर पीएसएल को, आप ये कह लें कि आईपीएल को छोड़कर लोग पीएसएल का ये मैच देख रहे थे और इंडियंस भी देख रहे थे। मजे की बात यह है कि ये इतना इंटरेस्टिंग मैच हुआ था। पहले हम बात कर लेते हैं, एक अच्छा तगड़ा टारगेट जो है वो मुल्तान सुल्तान की जानब से कराची किंग्स के सामने रखा गया और यही लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान की मैच आसानी के साथ जीत जाएगा। लेकिन जो मोहम्मद रिजवान की 105 रन की इनिंग्स थी वो जेम्स विंस की इनिंग्स के सामने ना, मतलब ये कि उसकी कोई अहमियत नहीं थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। क्योंकि रिजवान साहब जो हैं जेम्स विंस बनाते हैं 43 गेंदों के ऊपर 101 रन, जबकि मोहम्मद रिजवान नॉट आउट रहते हैं और 105 रन वो बनाते हैं। लेकिन उनका स्ट्राइक रेट जो है वो काफी कम था। अब रिजवान ने सेंचुरी भी की थी, उनकी टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस भी दी थी। इसके बावजूद अली तरीन जो ऑनर हैं मुल्तान सुल्तान के, उन्होंने दो ट्वीट किए और उन्होंने एक तो वो लर्न और विन वाला जो मोहम्मद रिजवान का वो टेंस है, एक तो उसको ट्रोल किया और दूसरा उन्होंने जो ट्वीट किया वो उससे भी ज्यादा एम्बैरेसिंग था कप्तान के लिए। वो ये था कि चलो हमने फील्डिंग तो की, मतलब ये कि रिजवान को उन्होंने ये कहा कि और फील्डिंग भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी, यानी कि उस मैच में बकौल अली तरीन के उनको कुछ नजर नहीं आया। और बाकी जो है वो बात करते हैं बाबर आजम और मोहम्मद आमर की राइवलरी की। तो पहला जो मैच हुआ था उसको पिशावर जल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर नहीं बल्कि मोहम्मद आमर वर्सेस मोहम्मद बाबर जो बाबर आजम जो है वो पोर्ट्रे किया जा रहा है मीडिया के ऊपर। अगर बाबर आजम और मोहम्मद आमर की यानी कि फेस टू फेस अगर इनका रिकॉर्ड चेक करें तो हमेशा मोहम्मद आमर ने डोमिनेंस दिखाई है पीएसएल में। क्योंकि इसके अलावा तो ये एक दूसरे के आमने सामने आ नहीं सकते, तो पीएसएल में अभी तक बाबर आजम और मोहम्मद आमर 5 दफा एक दूसरे के आमने सामने आए हैं और मोहम्मद आमर ने 21 बॉल्स की हैं बाबर आजम को और बाबर आजम ने 19 रन भी बनाए हैं। यानी कि स्ट्राइक रेट आप कह लें कि बाबर का कोई 90 के आसपास है। और आउट की अगर बात करें तो 2 दफा बाबर जो हैं उनको मोहम्मद आमर ने पवेलियन की तरफ भेजा है और कल दूसरा मौका था जब एक बॉल जो है वो मिस हुई, डॉट हुई और दूसरी बॉल के ऊपर बाबर आजम जो हैं वो चलते बने और मोहम्मद आमर ने ये कहा कि बाबर आजम नथिंग, मतलब वो कोई इतना बड़ा यानी बड़ा बैटर है
लेकिन उनके सामने वो इतना बड़ा नहीं है। जैसे टेल एंडर्स को, किसी भी टीम के टेल एंडर्स को बॉलिंग की जाती है, तो मैं बाबर को इतनी ही अहमियत देता हूं। तो इससे पहले मोहम्मद आमिर का एक इंटरव्यू भी वायरल हो रहा है, जो हसना मना में उन्होंने ताबिश हाशमी के साथ दिया था। उसमें मोहम्मद आमिर से जब ये सवाल किया गया, और कल मैच में वो फट्टा पिच के ऊपर जिस तरीके से आमिर ने बॉल स्विंग्स की, साइम को परेशान किया, बाबर को परेशान किया, फिर आउट किया, फिर 2.1 ओवर्स में 11 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया और अपनी टीम की जीत में बड़ा अहम रोल प्ले किया। तो उसके बाद लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये बाबर सॉरी शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हरस रऊफ, आमिर इनको ये क्यों नहीं बताता कि इस तरह से बॉल पकड़नी है, फट्टा पिच के ऊपर इस तरीके से स्विंग करना है, इस तरीके से जो बैटर्स हैं उनको परेशान करना है। तो उसके बाद ये क्या सराहियां भी शुरू हो गई कि क्या मोहम्मद आमिर जो हैं वो वापस पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन सकते हैं। परफॉर्मेंस तो उनकी आउटस्टैंडिंग थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन उसके ऊपर अभी वो हसना मना वाला एक क्लिप वायरल हो रहा है कि अगर हमारी भाभी मोहम्मद आमिर की जो वाइफ हैं, अगर वो मोहम्मद आमिर को कहें, उन्होंने तो वैसे बोल दिया कि वो रिटायरमेंट का वापस नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर भाभी बोले तो फिर मैं वापस ले लूंगा। तो इसके ऊपर अभी लोग कर रहे हैं कि यार असल में अख्तियार आमिर के पास नहीं है, भाभी के पास है। और ताबिश ने भी यही बात बोली कि अगर आप चाहते हैं कि आमिर दोबारा पाकिस्तान के लिए खेले, तो आप भाभी से राब्ता करें, आमिर से राब्ता नहीं करें। तो ये वाली जो डेवलपमेंट है, और यानी आमिर ये कह रहे हैं कि जब नेक्स्ट भी बाबर उनके सामने आएगा, वो बाबर को आउट कर देंगे, मसला नहीं है। लेकिन जब उनसे ये बोला कि रोहित शर्मा और बाबर, इनमें से ज्यादा किसको आउट करना आसान है, तो उन्होंने बोला कि रोहित को आउट करना ज्यादा आसान है, क्योंकि वो खुला खेलता है, रिस्क लेता है। बाबर उसके कंपैरेटिवली उसकी टेक्निक्स बेहतर हैं, उसको आउट करना मुश्किल है, लेकिन मैं करूंगा। तो आपने भी अच्छा इस राइवलरी या इस चीज को आपने एंजॉय करना है। यही वजह है बाबर आजम और मोहम्मद आमिर के बीच हुआ, मोहम्मद आमिर जो और साइम के बीच हुआ। इसी वजह से लोग जो हैं वो, यानी कि आईपीएल को छोड़कर लोग पीएसएल को देख रहे हैं। वो क्यों देख रहे हैं? वो इसी राइवलरी की वजह से देख रहे हैं। ये जो राइवलरी होती है, यही क्रिकेट का हुस्न है। बॉलर बैटर को स्लेजिंग करते हैं, और बैटर जो हैं वो भी बॉलर को बाउंड्री के बाहर पार भेज कर यानी जश्न भी मनाते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ गेम। इसको पर्सनल नहीं लेना, और तरह तरह के लोग तज्जिए कर रहे हैं, उसके ऊपर भी तवज्जो नहीं देनी।